नमस्कार, खबरें जारी है न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर भव्य है, दिव्य है, अलौकिक है। लेकिन राम मंदिर संघर्ष के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं जो आज की पीढ़ी को चौंका देंगी। और ऐसी ही एक प्रण की कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। जी हां, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनका ये प्रण तब का है जब वो एक नेता और कार्यकर्ता थे। नरेंद्र मोदी ने एक प्रण की वजह से 32 सालों तक रामलला के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। नरेंद्र मोदी के उसी प्रण के इकलौते गवाह से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अयोध्या का इकलौता शख्स जिसके कैमरे में कैद अयोध्या का इतिहास दुनिया को हैरान कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बत्तीस साल पहले संकल्प लिया, पीएम बनकर मोदी ने पूरा किया। विवादित जमीन की वो कहानी इकलौते चश्मदीद की जुबानी। सज रहा रामलला का दरबार, दुनिया देखेगी अद्भुत चमत्कार। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 18 जनवरी 1992 को नरेंद्र मोदी एक नेता, एक कार्यकर्ता रहते हुए अयोध्या पहुंचे थे। और आज 32 साल बाद 22 जनवरी 2024 को वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 1992 के बाद नरेंद्र मोदी कभी भी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। और इसके पीछे वजह थी नरेंद्र मोदी का एक प्रण। कहते हैं नरेंद्र मोदी ने मन ही मन एक प्रण लिया था कि रामलला अब अयोध्या तभी आऊंगा जब आपके लिए मंदिर बनवाऊंगा। और उस वक्त की ये तस्वीर राम भक्त नरेंद्र मोदी के प्रण की गवाही देती है। रामलला के दर्शन करते समय स्थानीय पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी ने मुरली मनोहर जोशी को कैमरे में कैद करने के लिए कैमरा क्लिक किया था। लेकिन जब उनके साथ नरेंद्र मोदी भी फोटो में आ गए थे, तब मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर उभरते नेता थे। जैसे जैसे मोदी का रुतबा बढ़ा, वैसे वैसे ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो गई। आइए सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं उस समय के स्थानीय पत्रकार रहे महेंद्र त्रिपाठी से, जिनकी ये तस्वीर अयोध्या इतिहास का अहम हिस्सा बन चुकी है। सन 1986 में ताला खुलने से लेकर शिलान्यास और उसके बाद विवादित ढांचे का विध्वंस और शिलान्यास से लेकर के और अब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक एक किरदार ऐसा है जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिसने इन तमाम घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया, तस्वीरों में कैद किया। और उनकी तस्वीरें आज भी तमाम मीडिया के चैनल्स में या अखबारों में दिखाई जाती हैं। फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ महेंद्र नाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। और महेंद्र जी की खासियत ये है कि ये अकेले उस वक्त ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनको राम जन्मभूमि पर स्टूडियो खोलने की अनुमति दी गई थी। और उनका एक विशेष पास भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, राम जन्मभूमि, ये पास इनका बना हुआ है। तो ये इकलौते फोटोग्राफर थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। और वो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे भी। ख़ास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसे फोटोग्राफर हैं जिन्होंने अलग अलग पत्रिकाओं में काम करने के साथ साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर भी बहुत विख्यात रहे। उसकी वजह ये थी कि तमाम ऐसी तस्वीरें जो आम मीडिया के लोग नहीं जिनके पास जो जा पाते थे, वो तस्वीरें महेंद्र जी से मांग लिया करते थे और महेंद्र जी वो तस्वीरें दे दिया करते थे। तो एक तरीके से कहा जाए कि इनका करीब 42 साल का पत्रकारिता का कैरियर हो गया है और ये लगातार ये काम करते आ रहे हैं और इस अभी तक काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ऐसे किरदार हैं जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को खुद अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरे की आंखों से देखा। बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं जो जिनको याद करते हैं या जिनको दोहराते हैं तो
लोगों को मालूम पड़ता है कि कैसे कैसे ये पूरा जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ा सन 86 के बाद से लेकर के अभी तक। दरअसल 18 जनवरी 1992 वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी अयोध्या आए थे और रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। तब कन्याकुमारी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा के साथ मुरली मनोहर जोशी के साथ हजारों लोग अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या में तिरंगा यात्रा का पड़ाव पहले से तय था। अगले दिन फैजाबाद शहर के GIC मैदान में सभा थी, जिसे मुरली मनोहर जोशी के अलावा नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। और सभा से पहले नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर जोशी के साथ रामलला के दर्शन किए। मोदी के 1.25 दशक तक मुख्यमंत्री और 2014 से प्रधानमंत्री बनने के साथ ये तस्वीर और खास होती गई। महेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि 1992 में अनौपचारिक बातचीत में मोदी ने अगली बार आने के सवाल पर कहा था कि अब वो तभी आएंगे जब राम मंदिर का निर्माण होगा। उस वक्त नरेंद्र मोदी के इस निश्चय को लेकर पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। ये घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प है और महेंद्र जी से ही सुन लेते हैं कि महेंद्र जी क्या था वो तस्वीर भी दिखाइए हम लोगों को और बताइए क्या घटनाक्रम। नरेंद्र मोदी जी 14 जनवरी 1992 को रामलला के दरबार में आए थे। उस समय प्राकट उत्सव चल रहा था और एकता यात्रा उस समय निकली हुई थी। तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके ही साथ वो आए थे। अच्छा, अडवाणी जी के साथ नहीं थे? नहीं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ आए थे। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी का कोई बड़ा नाम नहीं था। तो जब रामलला का दर्शन करने के लिए मुरली मनोहर जोशी जी आए तो मेरा फोकस मुरली मनोहर जोशी पे ही था। लेकिन मैं देख रहा था कि बार बार वो VIP मूवमेंट में उनके ही इर्द गिर्द नज़र आ रहे थे, तो मुझे लगा ये भी कोई ख़ास हैं। तो मैंने फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से ही पूछ लिया था कि ये जो आपके साथ हैं, दाढ़ी रखाए हैं, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, ये कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि नाम इनका नरेंद्र मोदी है, ये गुजरात के नेता हैं। तो ये मेरा परिचय उस समय कराया गया। तो मैं फिर उनके पीछे पीछे लग के अंदर सारी फ़ोटो खींचने लगा। और जब रामलला के दरबार में पहुँचे हैं जोशी जी और मोदी जी, तो काफ़ी देर तक फिर नरेंद्र मोदी जी वहाँ खड़े थे। तो आमतौर पे जो भक्त दर्शन करते हैं वो तुरंत निकल के चले जाते हैं। तो ये वहीं टकटकी लगाए देखते रहे। तो मुझे लगा जैसे कोई संवाद इनका अंदर से रामलला से हो रहा है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप कोई वार्तालाप कर रहे हैं क्या रामलला से, बहुत देर तक आप खड़े हैं? तो कहें कि ये मैं नहीं बताऊंगा, हमको लगता है आपने कोई संकल्प लिया है इसलिए नहीं खुलासा कर रहा है। तो मुस्कुराए। फिर उसके बाद फिर जब मैंने बाहर निकले तो हाथ में प्रसाद का डिब्बा लिए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। कहाँ वो तस्वीर दिखाइए जरा सा। ये तो मेरा स्टूडियो है जी, जो मैं चलाता था। और ये है मोदी जी की वो तस्वीर। अच्छा, ये मुरली मनोहर जोशी जी हैं, ये भी और मुरली मोदी मनोहर जोशी जी या हैं, मोदी ये मोदी जी हैं। अच्छा हाँ, प्रसाद का डिब्बा हाथ जी में है। जी। तब मैंने उनसे पूछ लिया कि अच्छा अब ये बताइए सर कि आप दोबारा रामलला का दर्शन करने कब आएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं अब तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। तो मैं फिर एक बार चकरा गया कि अभी तो कोई फैसला नहीं आया, मुकदमे चल रहे हैं, और क्या सोच के ये नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। तो मुझे लगा कि कोई इनका संकल्प है और शायद इनका सपना कभी पूरा हो जाए, ऐसा मुझे उनके बातचीत से विश्वास लगा। एक नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी के उस प्रण ने महेंद्र त्रिपाठी को बेहद प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद जब विवादित ढांचा गिराया गया और मामला राजनीतिक तौर पर तूल पकड़ने लगा, तो महेंद्र प्रताप ने अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देते हुए राम मंदिर बनने का प्रण ले लिया। महेंद्र प्रताप ने फोटोग्राफी छोड़ दी और कैमरा रख दिया। अब जब अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, तो महेंद्र त्रिपाठी की इच्छा है कि वो भी PM बन चुके नरेंद्र मोदी और रामलला की तस्वीर खींचकर अपना प्रण पूरा करें। प्राण प्रतिष्ठा के लिए महेंद्र त्रिपाठी को न्योता मिला है, लेकिन उनकी तस्वीर खींचने की इच्छा पूरी हो पाएगी, इस पर बड़ा सवाल है। मेरी मिलने की इच्छा है और मैं चाहता हूं कि मेरी मुलाकात हो जाए। 22 जनवरी को लग रहा मुलाकात इसलिए कि क्योंकि मैंने उसी दरबार में उनकी तस्वीर खींची थी 32 वर्ष पहले। अब उसी दरबार में वो आ रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि मेरी मुलाकात हो जाए। तो मैं उनसे ज़रूर इस बात को कहूँ कि भान भीम जब 14 जनवरी को आप आए थे तब मैंने ही तस्वीर खींची थी और आपके संकल्प का खुलासा मैंने ही कर दिया
क्योंकि आप स्वयं मुस्कुरा करके टाल गए थे। तो अब आपके हाथों से ही राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो देश दुनिया के राम भक्तों को जो सौगात दे रहे हैं वो है, मुझे खुशी होती कि अगर दोबारा हमको मौका मिलता तो मैं उनकी तस्वीर ज़रूर खींचता, चूँकि मैं 92 जब ढांचा गिर गया है तब से मैंने फिर कैमरा नहीं उठाया, आज तक हमने कोई फ़ोटो नहीं खींची। अच्छा, ये संकल्प था कि अब जब राम मंदिर बनेगा तब भी मैं कैमरा उठाऊंगा, और मैं अगर प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा मतलब उद्घाटन होगा तो मैं उनकी तस्वीर ज़रूर उस स्थान पे खींचूंगा जहाँ पे वो रामलला का उद्घाटन करेंगे। लेकिन मैंने ट्रस्ट से निवेदन किया है, अब देखिए वो मंशा पूरी होती है कि नहीं होती, क्योंकि लगभग 6-6.5 हज़ार आमंत्रण VIP के अंदर एंट्री है, लेकिन जो उसमें निर्देश मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि आप कैमरा नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, कोई चीज़ ले नहीं जा सकते। तो अगर कहीं से थोड़ी सी झलक भी मिल जाएगी तो हम कैमरे में भी नहीं कैद कर पाएंगे। तो हो सकता है सुरक्षा की वजह से इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन मुलाकात की इच्छा है। मतलब मैं एक ये सवाल है मेरा कि 19, क्योंकि फोटोग्राफी ही आपका प्रोफेशन है, तो 1992 के बाद से आपने फोटोग्राफी बंद कर दी? बंद इसलिए कर दी कि जितने महत्वपूर्ण जगह पे मैं था और वहाँ उसकी महत्वता थी, और फिर वो बात नहीं रह गई, फिर वो सबकी टूट गई तो मेरी भी टूट गई, और इच्छा थी कि मतलब उसी स्थान पे मैं काम करूँगा जहाँ मैं कर रहा था। तो अब वक्त लौटा है, लेकिन मेरी उम्र अब बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इच्छा है कि अगर प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं तो मैं तस्वीर खींचूं, कुछ जो शेष जीवन है मैं वहाँ मतलब कुछ फोटोग्राफी फिर से शुरू करूं। ये इच्छा है, देखिए प्रभु राम की कृपा कब होती है, कब पूरा होता है मेरा सपना, ये है। उन दिनों रामलला के मंदिर में एकमात्र स्टूडियो था जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फ्रीलांस पत्रकार और फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी चलाते थे। मंदिर परिसर में फोटो खींचने की अनुमति सिर्फ महेंद्र त्रिपाठी को थी। यही वजह है कि राम मंदिर में खुदाई के दौरान कई बेहद खास पत्थरों और अवशेषों की तस्वीरें सिर्फ महेंद्र प्रताप के कैमरे में कैद हुई। और जब मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा तो यही तस्वीरें सबसे बड़ा साक्ष्य साबित हुई और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार हुआ। सौभाग्य है देश का भी और हम सबका भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही जीवन काल में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जीवन काल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने ट्रस्ट गठन कर लिया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट। उसमें चंपत जी महामंत्री हो गए और नित्य गोपाल दास जी महाराज उसके अध्यक्ष हो गए, और उन्हीं सबकी देख रेख में अब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। और 22 जनवरी को राम भक्त प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन करेंगे। तो जब जब देश दुनिया में इतिहास के पन्ने में नाम दोहराया जाएगा तो राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम भक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लोग जरूर नाम लेंगे, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में ये भव्य राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या सवज रही है, संवर रही है, सब तरफ से विकास हो रहा है। अब ये वही चित्र है जो मैं बता रहा हूँ, जो मुकदमा चला है सिविल कोर्ट में कि ये बाबरी मस्जिद है कि राम मंदिर है। तो ये राम मंदिर के सारे अवशेष हैं, जब खुदाई में निकले थे तो यही सारे वहाँ पे न्यायालय में अशोक सिंघल जी को मैंने दिया था, उन्होंने चंपत जी के माध्यम से दाखिल कराए थे। और बाद में न्यायालय ने फैसला किया कि यही राम मंदिर है। और ये जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो बाबरी मस्जिद करके मुकदमा लड़ रहे थे, वो महाजिद उनकी थी। असलियत सामने आ गई, चूँकि राम मंदिर के जितने अवशेष थे न्यायालय ने बखूबी फ़ोटो देखा, फ़ोटो को सबूत माना, उस पर फैसला दे दिया कि यही राम मंदिर थी। ये वो दुर्लभ तस्वीर है। और आप देख सकते हैं कि ये जब खुदाई हो रही है और ये मंदिर देखिए अवशेष निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में दुर्लभ तस्वीर है कि कोई बनावटी वहाँ दाखिल नहीं हुआ साक्ष्य जो निकले हैं रामलला की खुदाई में। ये हाथी ये सारे तस्वीरें हैं कि जो समतलीकरण के दौरान निकले हैं। अच्छा, तो ये सारे वो साक्ष्य हैं मंदिर के। ये भगवान की कोई अब ये हमको लगता है बुद्ध भगवान की मूर्ति है, खुदाई में निकली है। ये देखिए किसी राजा रानी की मूर्ति है, ये भी देवी देवताओं की ही मूर्ति है। तो ये सब खुदाई में निकले हैं। तो ये अपने आप में ही प्रमाण है कि ये राम मंदिर था, तभी तो ये सारी चीज़ें वहाँ मंदिर के अवशेष थे तभी तो मिले। तो ये सारी चीज़ें इसी बात की प्रमाण हैं। और कसौटी के खंभे वहाँ हुआ करते थे, और ये जब ढांचा गिर गया है तो कारसकों ने मतलब रस्सा बांध के उसको खींच अच्छा, ये जो तस्वीर है ये वो है जब समतली 92 का ही है, जब ढांचा गिर गया है तो उसको बाद वो जी ठीक है।
ये भी अवशेष ये है। अवशेष ही हैं। तो इसी तरह से तमाम हैं जी। है, ये हाथी निकली है, तो हाथी तो मंदिर में ही होते हैं, मस्जिद में तो होते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें निकली हैं। उमा भारती, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और ऐसे कई नाम और ऐतिहासिक तस्वीरें महेंद्र त्रिपाठी के कैमरे में कैद हैं, जिन्होंने 90 के दशक में राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। और अब ये सभी तस्वीरें इतिहास के पन्नों से निकलकर आज की पीढ़ी को पुराने दिनों की याद दिला रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं आपकी, ये इसमें देखिए कल्याण सिंह जी नजर आ रहे हैं। ये कल्याण सिंह जी जब जो है 6 दिसंबर 92 को ढांचा जब गिर गया था, तो उन्होंने अपने ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी ली थी। और उन्होंने ये कहा था उस समय कि किसी भी कार सेवक पर मुकदमा न चलाया जाए, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो राम भक्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी थे। तो वो सत्ता त्यागने के बाद सीधे अयोध्या दिगंबर अखाड़ा आए थे। तो उस समय दिगंबर अखाड़े के जो श्री महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज थे, जो राम मंदिर आंदोलन के महानायक थे, उनसे मिले थे, आशीर्वाद लिए थे। तो उसी समय मेरी मुलाकात हो गई थी। तो चूँकि मुझे अच्छी तरह से जानते थे, जब भी वो रामलला में दर्शन करने आते थे तो मुझे बाई नेम लेके पुकारते थे, बहन जी हम लोगों की तस्वीर खींच दीजिए। तो मैं इस तरह से भी उनके साथ रहा हूँ। इसलिए दूसरी फ़ोटो देखिए अशोक सिंघल जी की है। ये मुझे 1992 में सम्मानित कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के। क्योंकि जितनी भी काफी कम उम्र रही होगी आपकी। आप जो भी है आप घटा सकते हैं। तो ये वो मतलब ये दुर्लभ तस्वीर है, क्योंकि ये भी एक सौभाग्य है मुझे कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल जी बहुत बड़े राम भक्त थे। उन्होंने आंदोलन को खड़ा किया और उन्हीं की ऐसी तस्वीर जो आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि